चिड़िया बूढ़ी हो चुकी थी। वो अपने काम खुद से नहीं कर पाती थी। बढ़ती उम्र के बुढ़ापे से परेशान भी थी। उसकी बहू का बर्ताव दिन पर दिन बदलने लगा था। बहू, नहाने के लिए थोड़ा गर्म पानी कर दो। मैं 3 दिनों से नहीं नहाई। तो सासू माँ, नहाने के लिए पानी गर्म करने की क्या जरूरत है? अभी तो गर्मियों का मौसम है, आप ठंडे पानी से ही नहा ले। मेरी बेटी, मुझे ठंडे पानी से ठंड लगती है। तुम थोड़ा सा पानी गर्म कर दो ना, मैं उसी से नहा लूंगी। टुनटुनी चिड़िया की बहू बहुत कामचोर थी। अब इस बुढ़िया के लिए चूल्हा जलाऊं या फिर आराम करूं? सुबह से थक गई हूँ। एक काम करती नहीं कि दूसरा बोल देती है। एक काम करती हूँ, बुढ़िया को मना कर देती हूँ। सासू माँ, लकड़ी थोड़ी सी है, अगर पानी गर्म किया तो शाम का खाना नहीं बना पाऊंगी। आप ठंडे पानी से ही नहा लो। ऐसे बोलकर टुनटुनी की बहू अपने घोंसले में चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया पूरा दिन कंबल ओढ़कर अपने घोंसले में ही पड़ी रहती है। शाम को उसका बेटा कुकू घर आता है। वो अपनी माँ के लिए अमरूद लाया था। पिंकी, मैं माँ के लिए फल लाया हूँ, आप माँ को काट कर दे देना। ऐसा बोलकर वो अपनी माँ के पास जाता है। टुनटुनी चिड़िया तो घोंसले में ही लेटी हुई थी। माँ, आप ठीक तो हो ना? क्या हुआ? आपको कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। लो माँ, आपकी आँखों की दवा। मैं कल भूल गया था, आपके लिए फल लाया हूँ, पिंकी आपको दे देगी। ऐसे कुकू अपनी माँ से बातें कर रहा था और उसकी पत्नी को तो बहुत बुरा लग रहा था, जो दरवाजे पे खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। कुकू जी, मैंने आपसे अपना भी कुछ सामान मंगाया था। आपके हाथ में तो ऐसा कुछ नहीं है। लगता है सब कुछ इस बुढ़िया पर ही खर्च कर रहे हो। पिंकी, तुम ये कैसी बातें करती हो? माँ का सामान जरूरी था, उनकी दवा नहीं थी। आपका तो मैं बाद में भी ला सकता हूँ। कुकू की इसी बात पर पिंकी गुस्सा हो जाती है और वहाँ तेजी से उड़ जाती है। टुनटुनी चिड़िया को ये सब बिल्कुल ठीक नहीं लगता। वो अपने बेटे को समझाती है। अगले दिन पिंकी बहू खाने के लिए चावल बनाती है। टुनटुनी चिड़िया को बहुत खांसी थी। टुनटुनी को तेज भूख लगी थी। वो थोड़े से चावल खा लेती है, जिस कारण उसकी खांसी और बढ़ जाती है। टुनटुनी तो खांसी से पूरी रात परेशान रहती है। उसे तेज बुखार हो गया था। कुकू सुबह होते ही उसे वैद्य के पास ले जाता है। माँ जी को मोती जला हो रहा है, मैं ये दवाई दे रहा हूँ। खाने पीने का खास ख्याल रखना, ठंडी चीजें माँ जी को ना देना, और हाँ, माँ जी को गर्म पानी से नहलाना है। टुनटुनी चिड़िया वैद्य की बात ध्यान से सुन रही थी, मगर वो क्या करती? उसकी बहू तो उसका एक कहा नहीं मानती थी। कुकू अपनी माँ को लेकर घर आ जाता है और पिंकी को सारी बात बता देता है कि वैद्य ने क्या क्या कहा है। पिंकी, मैं माँ के लिए फल लेने जा रहा हूँ और माँ की परहेज का ना ध्यान रखना। कोई गलती से भी ठंडी चीज माँ को ना खाने देना। ऐसे अपनी पत्नी को समझाकर कुकू बाहर चला जाता है, मगर पिंकी तो किसी की बात पर ध्यान नहीं देती। बहू, मुझे भूख लगी है, कुछ बना है तो दे दे, मुझे दवाई खानी है। लो माँ जी, रायता बनाया है, कुकू को बहुत पसंद है ना। लेकिन बेटी, मैं ये सब नहीं खा सकती। तुम मेरे लिए खिचड़ी बना दो, मैं वही खा लूंगी। खाना है तो यही खाओ, मैं कुछ नहीं बनाने वाली। दिन भर तेरी नौकरी करूंगी क्या? ऐसे बोलकर पिंकी वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी सोच में पड़ जाती है। अगर मैंने खाना नहीं खाया तो कुकू देख लेगा और बहू को खामखा सुनाएगा। खा ही लेती हूँ, बुढ़ापे के दिन है, कौन सा मुझे सेहत बनानी है। मेरी वजह से बहू बेटे में झगड़ा होगा, मैं तो ये कभी नहीं चाहूंगी। ऐसा सोचकर टुनटुनी रायता खा लेती है, जिस कारण उसकी तबीयत और बिगड़ जाती है और उसका बुखार और तेज हो जाता है। लो पिंकी, माँ के लिए फल ले आया। मुझे जल्दी है, जल्दी से मेरा टिफिन दे दो। एक बार माँ को देख कर आता हूँ, वो अभी उठी नहीं है। कुकू जी, आपको देर हो रही है, माँ को मैं देख लूंगी, आप जाए वरना देर हो जाएगी। फिर कुकू अपने काम पर चला जाता है। पिंकी अपने घोंसले में सो जाती है। आज तो टुनटुनी चिड़िया से उठा भी नहीं जा रहा था, वो सिर्फ आवाज देती है। पिंकी बहू, जरा मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, मेरे पास आओ।
ये बुढ़िया तो हर समय खाली पड़ी रहती है, मुझे चैन से भी नहीं सोने देती। माँ जी, मेरे पास हजारों काम है, पहले वो तो कर लूं, तब तुम्हारे पास आऊंगी। चुप करके लेटी रहे आप। लेकिन बेटा, मेरे पास समय नहीं है, मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है। ओहो, फिर से इस बुढ़िया को कुछ चाहिए होगा। चिल्लाने दो, मैं नहीं जाती, बाद में चली जाऊंगी। ऐसे पिंकी अपनी सास की एक नहीं सुनती, मगर वो क्या जानती थी कि उसकी सास अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। उधर कुकू का अपने काम पर बिल्कुल मन नहीं लगता, वो बेचैन सा था। पता नहीं आज मन क्यों बैठा जा रहा है। सब ठीक तो होगा, काम में बिल्कुल मन नहीं लग रहा। एक काम करता हूँ, हाफ डे लेकर घर चला जाता हूँ। ऐसे कुकू छुट्टी लेकर अपने घर आ जाता है। वो सीधा अपनी माँ के घोंसले में जाता है। अपने बेटे को देखकर टुनटुनी चिड़िया को तो सुकून मिलता है। वो अपने बेटे को देखकर खूब रोती है। पिंकी भी कुकू की आवाज सुनकर वहाँ आ जाती है। माँ, आप ठीक तो है ना? अभी तक घोंसले में क्यों लेटी हो? नहीं नहीं बेटा, अब मेरा ऊपर जाने का समय आ गया है। कब से तुझे याद कर रही थी। इस संदूक में जमीन के कागज रखे हैं और गौरी के पास मेरे गहने हैं जो सेफ्टी के लिए उसके घर में रखे थे। जाकर ले आना और पिंकी बहू को सौंप देना। अब मैं चलती हूँ। ऐसा बोलते ही टुनटुनी की आंखें बंद हो जाती हैं, वो मर जाती है। पिंकी को तो अपने आप पर बहुत पछतावा था। कब से उसकी सासू माँ उसे आवाज देकर बुला रही थी, मगर वो तो नजरअंदाजी करती रही। उसके पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं रहता। वो खुद से आंखें भी नहीं मिला पा रही थी।